दिल्ली, स्वागत है आपका मैप ऑफ मी दिल्ली द मॉर्निंग शो में। दिल्ली दिल वालों का शहर है एंड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, वो शहर जो हमेशा चमकता रहता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी भी कितना चमक रहा है ये शहर। और हाँ, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं और हाँ, आज भी वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। मैं हूँ आस्था त्रिपाठी। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे फूड बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट राजमा चावल है। अभी मुझे खाने का मन कर रहा है फिलहाल राजमा चावल का नाम लेते ही। मुझे ओवरथिंकिंग बहुत पसंद है, मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मुझे मैं खुद बहुत पसंद हूँ क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ। गेस करो ये कौन सी बॉलीवुड मूवी का डायलॉग है। मुझे ना बोलना बहुत पसंद है, मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ, हमेशा चपर 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 करती रहती हूँ। वैसे चपर चपर करते करते मैं इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे दिल्ली बहुत पसंद है। मैं दिल्ली में बहुत सारे चेंजेस करना चाहती हूँ महिलाओं के रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की महिलाएं अगर कोई हाइजीन इश्यूज फेस कर रही हैं तो मैं उसे चेंज करना चाहती हूँ क्योंकि सैनिटरी मुझे लगता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ ताकि सब पढ़े, सब सीखें और साथ ही साथ हम दिल्ली को और आगे बढ़ाएं। मैं महिलाओं के लिए इक्वालिटी चाहती हूँ, पर इक्वालिटी से पहले हमें एक्सेप्टेंस तो मिले। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस शो पे आपको बताने वाले हैं। बहुत चीज़ें चेंज करेंगे और हाँ, मैं आऊँगी मेरे दोस्तों के साथ, तो इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मेरे अलग अलग दोस्त आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करेंगे सिर्फ इसी शो के थ्रू, जो है मैप ऑफ मी। दोस्तों, आई एम सौम्या मिश्रा। मैं एक शो होस्ट हूँ एंड एक इवेंट एंकर हूँ और आ गई हूँ इस शो को होस्ट करने। आई एम अ दिल्लीइट, आई एम वेरी फेमिलियर टू दिस सिटी और इसी के साथ साथ मल्टी कल्चरल ब्यूटी जो दिल्ली की है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद हैं एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट मोमोज। और इसी के साथ साथ मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर तो करेंगे ही, पर इसी के साथ साथ बहुत सारी कमियाँ भी होती हैं हर स्टेट में। जैसे कि दिल्ली में कल्चर की कोई कमी नहीं है। कहा जा सकता है कि दिल्ली इज़ द वन एंड ओनली मल्टी कल्चरल सिटी ऑफ आवर कंट्री। और इसी के साथ साथ दिल्ली में कुछ कमियां भी हैं, जिसमें से कि एक कमी जो मैं दिल्ली शहर में चेंज करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर दिल्ली वासी जो है अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा और अच्छे से समझे। जैसे कि दिल्ली में एक सोच है कि ये शहर हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से लोग आए हैं तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से झिझकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा अगर एक्सीडेंट होता है तो हर कोई यहाँ पे खड़ा होकर देखता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता कि आगे आके मदद करे। तो ये एक जो गैर जिम्मेदारी है वो मैं चाहती हूँ दिल्ली से हटे, लोग और ज़्यादा जिम्मेदार हों, विमेन सेफ्टी को लेके, साफ सफाई को लेके, एक्सीडेंट्स को लेके, एनिमल केयर को लेके। और दोस्तों, इसी तरीके से और भी बहुत बढ़िया चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। हाँ जी, शो के दौरान आपको ये भी पता चलेगा कि यंग वुमेन के लिए ये टाइम खुद की बॉस बनने के लिए एक परफेक्ट टाइम है। महिलाएं कहीं भी रुक ना पाएं, फिर चाहे वो घर की जिम्मेदारियां हो या फिर वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। विमेन हैव टू ग्रो एंड राइज। और मुझे लगता है ये जो दिल्ली शहर है ना, ये यंग लेडीज और औरतों के लिए एक परफेक्ट जगह है एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो और राइज करने के लिए। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, स्काई इज द लिमिट, आसमान से भी ऊंचा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगी मैप ऑफ मी में कि मैं आपको अलग अलग आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकूं जो आपको लाइफ में ग्रो करने में मदद कर सके। और इसीलिए हम ढेर सारे महिला और पुरुष एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू लेंगे। हमारे वॉक्स पॉप सेक्शन में हम पूरे शहर के लोगों का ओपिनियन लेंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी आवाज़ भी सुनी जाए तो हमें लिख भेजें, हम पहुंच जाएंगे आपका इंटरव्यू लेने जहां आप मौजूद हैं। मुस्कुरा के देखो तो ये ज़िंदगी और भी हसीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला लगता है।
हाय एवरीवन, मैं हूँ वैशाली जायसवाल, आपकी होस्ट और दोस्त, और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस प्यारे से शहर दिल्ली में। वैसे देखा जाए तो मैं तो हूँ कोलकाता की मेन, यानी कि कोलकाता की लड़की, लेकिन अब मैं अपना दिल जो है वो दिल्ली को दे बैठी हूँ। जी हाँ, आज से 3 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी और ये बात कहूँगी दैट दिल्ली हैज़ बीन सो गुड टू मी सो फार। चलिए अपने बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोगों को दे दूँ। तो मैंने आज से कुछ साल पहले बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद छोटा मोटा जॉब करती थी कोलकाता में, बट मेरा मन वहाँ पर लगा नहीं। मैं कुछ और करना चाहती थी, आई वॉन्टेड मोर, तो मैं आ गई दिल्ली। यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ काम किया है। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि हम और आप बहुत फ्रिक्वेंटली मिलने वाले हैं और एक दूसरे के साथ हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करेंगे और एज अ टीम हम आपके गोल को, हमारे गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ मुझे दिल्ली के बारे में सबसे ख़ास बात क्या लगती है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आकर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सबसे यूनिक बात जो है वो ये है दैट दिल्ली हर किसी का स्वागत दिल खोल कर करती है। जी हाँ, अपने बाहें फैलाकर दिल्ली ने मेरा स्वागत किया, मुझे एक्सेप्ट किया, और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मौके सबको इक्वल मिलते हैं। यानी अगर आप में भी कुछ कर गुजरने की चाह है, इच्छा है, और आप भी कठिन मेहनत से कुछ पाना चाहते हैं, तो दिल्ली में आपका सपना साकार हो सकता है। जी हाँ, इसके अलावा दिल्ली में मुझे पसंद है यहाँ का वेदर, यहाँ के फूड मार्केट, यहाँ का खाना सोचते ही मुंह में पानी आ गया। मेरा फेवरेट शॉपिंग, जी हाँ, यहाँ पर लड़कियों के लिए तो स्वर्ग कह सकते हैं। सरोजनी मार्केट है, लाजपत नगर है, और भी कई सारे मार्केट है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है यहाँ की, वो है यहाँ की ठंडी। जी हाँ, मुझे नॉर्मल टेम्परेचर्स में भी थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है, बट दैट इज़ फाइन। माधुरी मामगाई। मैं एक फैशन फुटवेयर डिज़ाइनर हूँ और कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है। मेरे को बचपन से ही दीवारों से लेकर स्केचबुक तक पेंट करने का बहुत शौक था, तो मुझे पता था मेरे अंदर कुछ आर्टिस्टिक ज़रूर है। और ऊपर से मेरे पापा की दी हुई विरासत, ही हैज़ अ शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मैंने फुटवेयर का आर्ट FDDI नोएडा से सीखा। तो जब मैंने अपना पहला शू डिज़ाइन करना स्टार्ट किया तो मैंने ना कुछ प्लानिंग नहीं किया। मैं अपने आप को फ्री करके और अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती थी। तो एक बहुत ही क्यूट, फंकी, स्टाइलिश सा डिज़ाइन पेयर निकल के आया और वो लोगों को बहुत 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 पसंद आया। आज मेरे 11 से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्लाइंट हैं और मैंने बॉलीवुड A-लिस्टर सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज डिज़ाइन करी है। शाहरुख खान, कीर्ति सेनन, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा एंड मेनी मोर। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, अपनी कोशिश और मेहनत की बदौलत हूँ। तो आइए, मैप ऑफ मी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने आप को फ्री करके कैसे खुले आसमान में उड़ सकते हैं। इसके लिए आपको आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त ऋचा भाटिया और मैं हूँ दिल वालों की दिल्ली से। और अगर मेरी पसंद की बात की जाए तो मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, शॉपिंग करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसके अलावा मुझे पसंद है बहुत सारा खाना, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। और भाई, फूडी होना बनता भी है क्योंकि दिल वालों की दिल्ली से हूँ। स्ट्रीट फूड तो मेरी जान है क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान। और इसके साथ अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मुझे कभी मौका मिले कुछ बदलने का तो मैं क्या बदलूंगी, तो मैं बदलूंगी लोगों की सोच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, अरे ये लड़की तो काली है, इसको नौकरी कौन देगा, इसकी हाइट तो छोटी है, इसको मीडिया में कौन एंट्री देगा। ऐसी बहुत सारी सोच हैं जो मैं ज़रूर बदलना चाहूँगी, क्योंकि अगर बॉस आप सोच नहीं बदलेंगे तो दुनिया कभी नहीं बदलेगी। बेसिकली ये जो शो है हमारा, वो सितारों या नामचीन लोगों के लिए नहीं है,
ये जो शो है ना वो अलग तरह के फेमस लोगों के लिए है, जैसे आप या आप जैसे लोग जिन्होंने खुद की मेहनत पर शुरुआत की और एक सफल महिला, पुरुष या फिर एंटरप्रेन्योर बने। अगर आप एक उभरते हुए एंटरप्रेन्योर हैं और आपके पास सस्टेनेबल बिजनेस के ढेरों हजारों आइडियाज हैं पर आपको पता नहीं है स्टार्ट कैसे करना है, या फिर हाल ही में आपने 12वीं कक्षा पास की हो और आपको कोई करियर स्टार्ट करना हो, या फिर आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है और अपने करियर में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचना है, तो जी हाँ, आप बहुत ही सही जगह पर आए हैं मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो में। तो आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर मैप ऑफ मी है क्या। ये है उत्साह से भरा एक मोबाइल डिजिटल चैनल जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे महिला और पुरुष एंटरप्रेन्योर्स से मिलाएंगे जिन्होंने अपना उद्यम चलाने के लिए ज़रूरी स्किल्स को खुद सीखा, लोगों की समस्याओं को समझा और उसके बाद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश की और बदलाव लाने की कोशिश की। और क्या सही एंटरप्रेन्योर्स का काम करना यही नहीं है, लोगों की, अपनी ग्राहकों की ज़रूरत को समझना और इसी के साथ साथ दुनिया में बदलाव लाना। सो दोस्तों, हम और आप मिलकर जा रहे हैं एक नए सफ़र में, और ये सफ़र जो है थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड टाइप का है। और इस जर्नी में आप सीखने वाले हैं बहुत सारे कौशल, यानी बहुत सारे स्किल्स। और ये स्किल्स ऐसे ही नहीं बल्कि आपके काम के होने वाले हैं, क्योंकि इन स्किल्स की मदद से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे इन सारे एपिसोड्स को देखकर बहुत मोटिवेट भी होंगे और आप में कुछ कर गुजरने की चाह है ना, वो प्रेरित रहेगी। यदि आप जो देख रहे हैं और आपको वो अच्छा भी लग रहा है, या फिर आप खुद कुछ ट्राई करना चाहते हैं या किसी एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहते हैं, तो दोस्तों देर ना करें, हमें फ़ौरन लिख भेजें। और ये मेरी और मेरी टीम की पूरी कोशिश होगी कि हम आपको उस एंटरप्रेन्योर से मिलवाएं, उनसे मीटिंग फिक्स करवाएं और आपके गोल्स को अचीव करने में हमारा पूरा सहयोग आपको मिले। तो अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हैं और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर शहर में काम पर जा रहे हैं, और या फिर अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे हर एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे हर एपिसोड के एंड में है कुछ क्विज क्वेश्चंस जिनका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। Isn't it amazing? बिल्कुल सही सुना आपने। आपको क्विज क्वेश्चंस देखने के बाद लॉग ऑन करना होगा www.mapofme.in पर और सही जवाब देकर आप हो सकते हैं हकदार कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस के। और जब अब आप यहीं पर हैं, तो क्यों ना अपने बिजनेस और करियर प्लान को पूरा करने वाला हमारा 26 स्टेप्स का चैलेंज आप लें, क्योंकि इससे हम आपकी वो करने में मदद कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। हम आपको बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज भी बताएंगे, और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम आपको ज़िंदगी जीने का मंत्र भी ज़रूर सिखाएंगे, सिर्फ इसी शो मैप ऑफ मी दिल्ली के ज़रिए। हाँ बिल्कुल। तो जब हम आपके शहर में पूरी सावधानी रखते हुए बाहर निकल ही आए हैं, तो अब हम देखेंगे कि इस उद्यमियों के खूबसूरत शहर में स्ट्रीट फूड से लेकर आर्ट से लेकर एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन तक क्या कुछ हो रहा है। यानी कि ये शो आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज है। ये तो बहुत एक्साइटिंग है ना? क्या आपने कभी कोई ऐसा शो देखा है जो आपको करियर सिखाने के लिए बहुत सारी स्किल सिखाता हो, या फिर वो आपको बहुत सारे चैलेंजेस से कैसे पार करते हैं ये सिखाता हो, या फिर कोई आपको एक्साइटिंग प्राइजेस देता हो? नहीं ना? पर ये शो में ना 26 स्टेप चैलेंज है जो आप आजमा सकते हैं और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। मैं ना सारे प्राइजेस लेकर जाना चाहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ही सारे प्राइज लेकर चली जाऊंगी तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं ऐसा करूंगी नहीं। मैं ये जो सारे प्राइजेस है ना वो आपके लिए छोड़ दूंगी, पर हाँ, मैं 26 स्टेप चैलेंज जरूर करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे चुनौतियां पसंद है। वेलकम टू आवर
शो मैप ऑफ मी दिल्ली मॉर्निंग शो। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में लोगों को या दिल्ली में जो भी बाहर से लोग आए हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि विमेन सेफ फील करें बाहर जाके काम करने में? विमेंस को लेके सेफ्टी का सवाल है, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे हम मेट्रो लेते हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आने के लिए हमें छोटे छोटे वाहन, ऑटो रिक्शा या इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो उन लोगों में उस तरीके का अवेयरनेस होना चाहिए विमेन सेफ्टी को लेकर के। जो रिक्शा वाले या ऑटो वाले, कई बार ऐसा होता है ये लोग एक्स्ट्रा, जब भी निर्भया वाला भी एक केस हुआ था तो वहाँ पे ऑटो एक बहुत बड़ा इशू बना था, कोई भी ऑटो वाला जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए विमेन सेफ्टी को लेकर के। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अवेयरनेस के लिए अगर कुछ किया जा सकता हो तो वहाँ पर वो ज़्यादा मेरे हिसाब से सही है। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेफ्टी। तो रात में औरतों को निकलने के लिए जो सबसे मुश्किल आती है वो यहाँ आती है कि अंधेरा सड़कों पर बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि वो एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए गवर्नमेंट को जिसमें वो प्रॉपर लाइटिंग का अरेंजमेंट करें और ख़ास करके ऐसे जगहों को स्पॉट करें, उनकी मैपिंग करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा छेड़खानी होती है। तो वहाँ पे वो पुलिस को लगा सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लाइटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। तो लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग अगर रहेगी तो रात में औरतों को निकलने में आसानी होगी और वो उस डर से जो जूझती हैं उस डर पे काबू पा सकेंगे। मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे वो अपने घर की महिलाओं को देखते हैं जिस नज़र से, वैसे जो दिल्ली की महिलाएं उन्हें भी वैसे ही देखना चाहिए और उन्हें भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए और उन महिलाओं को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम जेंट्स से उनके इक्वली हो, तुम्हारे में और जेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। पहले तो उनको सोचना चाहिए कि उनको करना क्या है। बिना सोचे वो कर नहीं सकते कभी भी। आगे निकलना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, ये सोचे बगैर कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा काम बड़ा है छोटा है। कोई काम पहले छोटा और बड़ा तो नहीं है और फिलहाल पहले सोचना ज़रूरी है कि हम करने क्या वाले हैं जी। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। महिलाओं को अक्सर होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि हम सुंदर नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हाइट अच्छी नहीं है हमारी। अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें करना क्या। काफ़ी हाउसवाइफ्स या काफ़ी स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनका टैलेंट क्या है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ तो करियर काउंसलिंग, जो स्टूडेंट्स को तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में मिल जाती है, बट व्हाट अबाउट हाउसवाइफ्स जो बहुत अच्छी कुक हैं या बहुत अच्छा टेलरिंग करती हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे कैंपिंग्स अरेंज होने चाहिए एनजीओज के थ्रू। काफ़ी ऐसे सोशलाइज, मतलब उनको एक सोशलाइज होने का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तभी तो उनका टैलेंट हमें पता चलेगा। मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगी, आप कोई मुझे ऐसा कोई जॉब या कोई बिजनेस, कोई आइडिया या कुछ शेयर कर सकती हैं जो कि मैं कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि सोशल वर्क कर सकती हैं आप। अब बहुत अच्छा ही कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपने व्यूज देने के लिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे सेफ प्लेस हो। और रही बात लोगों की, तो लोगों की सोच ज़रूर बदलना चाहती हूँ महिलाओं को लेकर। और इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी ग्रेट विमेन इंस्पिरेशन से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने दम पर और स्ट्रगल के साथ इस दुनिया को जीता है। रही बात मेरी, तो शो में अपने बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। दोस्तों, वैसे दिल्ली तो बहुत ही प्यारी नगरी है, बहुत ही प्यारा शहर है, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मुझे दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं पसंद। और सबसे पहली चीज़ है वो है कचरा। जी हाँ, यहाँ पे कचरा बहुत है, यहाँ पर लोग कचरा बहुत फैलाते हैं और हर गली, हर सड़क पर आपको कुछ ना कुछ गंदगी मिलेगी ही मिलेगी। मैं चाहती हूँ आप सभी मुझे एक पिंकी प्रॉमिस करो, और वो प्रॉमिस ये है कि आज के बाद आप कोई भी कचरा नहीं फैलाएंगे। जो भी कचरा है वो आप डस्टबिन में डंप करेंगे और दिल्ली को साफ़ रखने में हमारा सहयोग करेंगे। दूसरी चीज़ जो मुझे दिल्ली में नहीं पसंद है वो है ट्रैफिक जैम्स। आई थिंक ये किसी को भी नहीं पसंद है। घंटों घंटों निकल जाते हैं इंतज़ार में कि कब रेड से ग्रीन सिग्नल हो और गाड़ी आगे बढ़े। इसीलिए एक और रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, कारपूलिंग स्टार्ट करें। जी हाँ, कारपूलिंग के कई फ़ायदे हैं।
फ्यूल बचत होती है, आपके पैसे बचते हैं, आप नए दोस्त बनाते हैं और सबसे अच्छी बात एनवायरनमेंट जो है वो भी क्लीन रहता है और जैम बिल्कुल भी नहीं होता है। कि हम आने वाले हैं हर रोज आपकी स्क्रीन पर ओनली ऑन मैप ऑफ मी, तो देखना मत भूलिएगा मैप ऑफ मी के सारे एपिसोड्स। और हाँ, आज हमने 3 स्किल्स की यूज़ की। क्या आपको पता है हमने कौन सी 3 स्किल्स के बारे में आज बात की है? सबसे पहली स्किल जो है वो है संवाद। संवाद यानी कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, टीम वर्क। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हाजिर है हमारे क्विज का सवाल। और मेरा सवाल आपसे ये है कि मैप ऑफ मी किस तरह से आपकी सहायता करेगा। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और कोशिश पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारी मेहनत को सराहिएगा ज़रूर। तो चलिए फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी आगे के ढेर सारे एपिसोड्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।